हाँ, सो जो हमने समझा कि वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो ये जो मिनिमम एनर्जी हम दे रहे हैं जिसकी वजह से मतलब जो वर्क फंक्शन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को या पूरे के पूरे जहां पर भी वो जो भी जहां पर भी है जो भी मेटल है जिसका भी एटॉम है मतलब वो जो एटॉम को बिलोंग कर रहा है उसको छोड़ के बाहर निकल गया। ओके, तो वो वर्क फंक्शन वो जो हमने हीट दी वो जो हमने एनर्जी दी वो एनर्जी देंगे तो अलग अलग वे में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। तो क्या है उसके मेथड्स, तो वही अभी हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। मतलब इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है मतलब बाहर निकल रहा है, मेटल सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो उसके कितने वे हैं, कब कब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है मेटल। देखो बाहर निकल रहा है मतलब वो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर निकल सकता है कोई, कब बाहर निकलेगा, पहले फ्री तो होना पड़ेगा ना उसको। फ्री कब होगा, पहले ऑलरेडी उसने सम एनर्जी गेन कर ली होगी, वो एनर्जी गेन करके वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के बाद वो अब मेटल सरफेस को ही लीव कर देगा। तो मेटल सरफेस को लीव करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हमें ये मेटल में से तो इलेक्ट्रॉन इमर्ज हो रहा है। तो वही हम समझ रहे हैं मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। ओके, तो बहुत सिंपल है। देखो पहली है थर्मियोनिक इमिशन। क्या, थर्मियोनिक इमिशन, नाम से ही पता चलता है थर्मोडायनेमिक्स का थर्म मतलब हीट। ओके, सो थर्मियोनिक इमिशन मतलब हीट, मतलब हमें गर्म करना है। तो ये हमारा मेटल है, मेटल को हम गर्म करेंगे तो उसको एनर्जी मिलेगी और एनर्जी हीट हो या वर्क हो फॉर्म ऑफ एनर्जी उसको एनर्जी मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो इमिशन होने लगेगा। दैट्स इट। तो हीट से अगर हम करवा रहे हैं उसको बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। ओके, सेकंड है सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन मतलब क्या, हमारे पास सेम मेटल तो अभी भी है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है। ओके, अब अगर हम बाहर से कोई, जैसे कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन करते हैं, ओके, वैसे ही बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करवाए जोर से, बहुत जोर से, मतलब हाई स्पीड। ओके, तो वेरी हाई स्पीड में, जैसे हमने याद करो इसमें ये कुछ ऐसा हमने अभी थोड़े टाइम पहले देखा था, बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन को मेटल पे अगर हम इंसिडेंट करवाए, करेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोडक्शन की मेथड। ओके, क्योंकि मेटल पर बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन इमिट करवाए हम तो वहां से वेव्स निकलेगा, याद आया ना, तो वो हमने देखा था। तो वो वेव्स निकलेगा, वो वेव्स में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही है। ओके, चलो, सो ये इलेक्ट्रॉन है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन को हम इतनी जोर से इंसिडेंट करवाए कि होगा क्या, ये भाई वो तो चला गया, वो तो अंदर घुस गया मान लो। ओके, लेकिन जिसके साथ ये है टक्कर मारने वाला और ये है जिसको टक्कर मारनी है, मतलब टक्कर खाने वाला। ओके, तो जिसने टक्कर खाई उसको एनर्जी मिल गई, क्योंकि हमने जो बहुत जोर से काइनेटिक एनर्जी दी वो तो इसके पास थी, वो हाई काइनेटिक एनर्जी उस भाई साहब ने इसको दे दी और उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो वो तो बाहर निकल जाएगा, बस इमिशन हो गया। तो ये जो बाहर निकला उसको बोलते हैं सेकेंडरी, और जो इलेक्ट्रॉन तुमने इंसिडेंट करवाया उसको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, और ये इमिशन को बोलते हैं हम सेकेंडरी इमिशन। क्यों, क्योंकि हमें काम तो ये भाई साहब का है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, वो कहीं से भी आया हो, कोई भी मेटल का हो, मान लो कि ये मेरा सोडियम है और ये तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन है, वो क्या फर्क पड़ता है, मुझे सोडियम में से इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैंने कॉपर वाले इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करवाया, सिंपल। ओके, कहने का मीनिंग क्या है, जिसको इंसिडेंट करवा रहे हैं वो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, और जो एनर्जी गेन करके वहां से बाहर निकल जा रहा है, इमिशन हो रहा है जिसका, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, और ये मेथड को बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। सिंपल। तो दो मेथड हुई, थर्मियोनिक एंड सेकेंडरी इमिशन। देन नेक्स्ट इज हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही आ गई। क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ओके, सो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब क्या, अगेन मेटल है, उस पर तुम लाइट रेज मार रहे हो, डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट रेज मार रहे हो। ओके, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के, तो होगा क्या, उसमें एनर्जी तो होगी ना भाई, लाइट में हम ज्यादा देर ऐसे बैठे रहे
फिर चाहे वो सन हो या हेलोजन हो, एकदम नजदीक बहुत टाइम तक बैठे रहे तो गर्मी लगने लगेगी। ओके, क्यों गर्मी लगने लगी? एनर्जी मिल रही है तुम्हारी बॉडी को, दैट्स व्हाई। ओके, तो लाइट अगर हमने ऐसे इंसिडेंट करवाई तो एनर्जी ही दी एक्चुअल में हमने, वो एनर्जी दी। जैसे कि याद करो हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो तुम डायरेक्टली ऊपर सिर्फ ऐसा लिख देते थे HNu, एरो के ऊपर लिख देते HNu, मतलब क्या, सनलाइट की प्रेजेंस में वो केमिकल रिएक्शन करवानी है। डन। ओके, तो वही क्या कि सनलाइट इतनी जोर से हमने, मतलब इतनी हाई इंटेंसिटी की हमने दी, सनलाइट नहीं कोई भी लाइट। ओके, सो वहां से इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करके बाहर निकल गए तो इमिशन हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। सिंपल। एंड फोर्थ इज फील्ड इमिशन, मतलब हम फील्ड क्रिएट करते हैं, हाई फील्ड। तो जैसे हमारा मेटल है, वो मेटल को हमने हाई वोल्टेज बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हाई वोल्टेज बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया, मेटल तो कंडक्टर होता है भाई, तो उसमें क्या होगा, वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जैसे कि करंट यहां से यहां जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। ओके, सो उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा, तो जितना ये हाई वोल्टेज उतना ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज्यादा, जितना कम वोल्टेज उतना फोर्स कम। तो अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज अगर हमने दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ के भाग जाएंगे। वापस हुआ क्या, इमिशन हो गया। इमिशन क्यों हो गया, क्योंकि हमने हाई वोल्टेज क्रिएट किया, हाई वोल्टेज दिया है। हाई वोल्टेज देने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। ओके, सो फील्ड इमिशन मतलब फील्ड क्रिएट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिशन हुआ, दैट्स व्हाई उसको बोलते हैं फील्ड इमिशन। डन। मैग्नेटिक भी होता है, हमने टाइप में लिखा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक हमने पूरी इतने सारे चैप्टर पढ़ लिए। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगी, मैग्नेटिक इफेक्ट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती ही है, मतलब होगी ही, बट वो हमारे कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सो कहने का मीनिंग है अगर हाई फील्ड हमने जनरेट कर दी तो फील्ड में एनर्जी है, दैट्स इट। और फील्ड में एनर्जी है, वो एनर्जी गेन करके ये लोग भाग जाएंगे। तो भाग गए मतलब क्या है, इमिशन हो गया। इमिशन हो गया मतलब फील्ड इमिशन। डन। तो हमने पहला समझा थर्मियोनिक इमिशन, देन सेकेंडरी इमिशन, देन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड देन फील्ड इमिशन। सिंपल है। ओके, तो पहले हमने क्या समझा, पहले हमने समझा ड्यूअल नेचर, हम देखने वाले हैं चैप्टर में। उसके बाद हमने समझा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे जनरेट होंगे, ये एनर्जी गेन करके फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे, लेकिन वो रहेंगे मेटल में ही। अभी सपोज एयर में है तो एयर में ही रहेंगे, और क्या। मेटल तो मेटल लिया हमने, सॉलिड है। अभी ये तो गैसियस है, अभी यहाँ पर तुम एनर्जी दोगे तो यहाँ जो गैस होगा उसके एटॉम के इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएंगे, तो वो कहाँ चले जाएंगे, कोई मेटल में घुस जाएंगे, वो वहीं पे रहेंगे। डन। ओके, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहे हैं मेटल में ही। अब अगर हमें वो क्या करता है, मेटल का और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स है, तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल को छोड़ के बाहर भी जाना चाहे तो मेटल उसको अट्रैक्ट करके वापस खींच लेगा। ओके, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर गया मेटल पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो वो खींच ही लेगा। ओके, सो हम एनर्जी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो तुम जो मिनिमम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है वो मिनिमम एनर्जी को ही हम बोलते हैं वर्क फंक्शन 5 नॉट। तो वो मिनिमम एनर्जी देकर अलग अलग वे में इलेक्ट्रॉन इमिशन हो सकता है। वो अलग अलग वे हमने देखे, दैट इज थर्मियोनिक इमिशन, सेकेंडरी इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड फील्ड इमिशन। सिंपल है। ओके, तो ये चीज हमने देखी। देन एक छोटा सा टॉपिक है, इट विल नॉट टेक मच टाइम।